बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं मड़इयों में बुलडोजर चल रहे हैं। सरकारी जगह बनाएंगे तो चलेगा नहीं। कहाँ सरकारी है? हम लोगों ने खोद खोद के बनाया है खेती। जनता कहाँ जाए, कौने बाढ़ में घुसी जाए, कौने में गिरा जाए। हाँ, दुनिया कौने में गिरा जाए। सब सरकारें नहीं रही, सब सरकारें तो लूटे ले रहा हुआ। इतनी महंगाई है, गैया खेत चरे जा रही है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर इतना महंगा है। अगर सरकार 5 किलो चावल दे रही है, 5 किलो अगर चावल दे रही है, तो ये सरकार हमें 5 किलो चावल खा के दिखाए कि 5 किलो में हम महीना पूरा कर लेंगे। अगर सरकार करती है 5 किलो में, तो मैं भी कर लूंगी। सरकार मरता है तो किसान मरता है। खाद इतनी महंगी है, हम लोगन का खाद भी नहीं मिलती है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम महिला किसान मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। महिला किसानों से जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है। लगातार देखते हैं कि पुरुष बाइट देते हैं या बातचीत करते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या समस्या, इनसे जानेंगे। कहाँ से आई हैं? कानपुर देहात से आई हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ महिला। और हमारे सरकार का ये है कि जो सरकार नाजायज कर रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। और खाद इतनी महंगी है, और जो हम गन्ना बूझ अपने खेत में बोते हैं तो पथरा पड़ जाते हैं, पानी पड़ जाता है, और गैया चरती हैं, और उससे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इतनी महंगाई है, गैया खेत चरे जा रही है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर इतना महंगा है। अगर सरकार 5 किलो चावल दे रही है, 5 किलो अगर चावल दे रही है, तो ये सरकार हमें 5 किलो चावल खा के दिखाए कि 5 किलो में हम महीना पूरा कर लेंगे। अगर सरकार करती है 5 किलो में, तो मैं भी कर लूंगी। सरकार मरता है तो किसान मरता है। खाद इतनी महंगी है, हम लोगन का खाद भी नहीं मिलती है, लोकल खाद मिलती है, इतनी महंगी है। और हम ड्यूटी भी करते हैं, खेतों में नहीं होता तो ये करते हैं हमारे बच्चे, मम्मी हम ड्यूटी करेंगे जाए, ड्यूटी करके हमारे बच्चे जाते हैं, वो खेत को खाते हैं, खेत गैया चर जाती हैं, तो हमारे बच्चे हत्या करते हैं, हमारे आदमी हत्या करते हैं कि हम हत्या कर लेंगे। अम्मा, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों के लिए सारी सुविधाएं दे दी। अरे किसानों के लिए कि जिसके अगर 10 बीघा खेती है, अगर उसके 5 बिस्वा खेती है, या 10 बीघा है, या 100 बीघा है, तो उसको मिलना है 2000 में आप क्या खर्चा हो जाएगा। कितनी महंगाई है। 500 की सब्जी, अगर 5 परिवार है तो 500 की सब्जी में 2 दिन नहीं खिला पाते हैं। बताइए उसमें क्या कर सकते हैं? जान ही दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं किसान खुशहाल है। नहीं भाई, ये गलत बात कहते हैं, ये झूठ सरकार कहती है। हम क्यों आते हैं यहाँ? क्यों आए हैं बताइए? हम क्यों आई हैं? हम इसीलिए आई हैं कि देखिए गैस डीजल का भाव है, गैस का भाव है, आटा का भाव है, चावल का भाव है। ये 5 किलो आटा से जिसके 5 बच्चे हैं, वो 5 किलो चावल से जी नहीं पाए, गुजारा नहीं हो रहा है। 5 किलो का कोटेदार 4 किलो देता है। बताइए क्या कहेंगी? 5 किलो का चावल का कोटेदार तो 4 किलो देता है, वो 5 किलो नाम करके आधा काट लेता है। हम लोगों को पूरा गल्ला मिलते नहीं है, सरकार तो पूरा गल्ला देती है, तो आप लोगों हमको मिलता कहाँ पूरा गल्ला? बताइए अम्मा क्या? जय जवान, जय किसान, किसान एकता, किसान जिंदाबाद। 5 किलो गल्ले से कहीं किसी का पूरा नहीं होता है, और खाद भी महंगी है, और इसको क्या कहते हैं, ये बीजा अपना DAP यूरिया, जब उसकी फसल आती है तो वो महंगाई कर देता है, जब हमारी फसल आती है तो सस्ती कर देता है। किसानों की फसल सस्ते में, अपनी महंगी से। बस इतना ही है कि हम लोगों का जीने नहीं देता है, बस और क्या है। कौन नहीं जीने दे रहा है? अरे सरकार के, अब सरकार कहीं इधर बत्ती का बिल भरो, सिलेंडर भी महंगा है,
और क्या करें। बत्ती का बिल इतना आ रहा है कि मैं जिसके एक बल्ब है देखे 4 है और तो फ्रिज हो देखे और देखे जितना है मानो कूल है तो उतना बिल आ रहा है और जिसके एक बल्ब है उसका भी इतना बिल आ रहा है। 1,000 एक महीने में आ रहा है। बताइए हम मजदूर आदमी अरे क्या खुश है बताइए आप ही। ये तो बात आप ही जानते होंगे। आप ही जानते होंगे कि कितनी सरकार कितनी हमारे जनता खुश है। हम नहीं खुश हैं। हम नहीं खुश हैं। हम नहीं खुश हैं। यदि सरकार कहती है किसान मजदूर खुश हैं तो जंतर मंतर तो आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इस देश की सरकार किसी की पार्टी की हो वादा तो करते हैं किसानों के साथ मगर उसको निभाते नहीं। तो मैं पब्लिक किसानों से ये कहना चाहता हूँ यहाँ जंतर मंतर से, अब की बार उस सरकार को चुनेंगे किसान कोई वोट डालने नहीं जाएगा लाइन में लगकर, क्योंकि फिर वो 5 साल किसानों को लाइन में लगाते यूरिया DAP हर चीज में। जातिवाद को तोड़ेंगे, मूंग चने से जोड़ेंगे। ये नारा चलेगा। ये नारा जातिवाद को तोड़ेंगे। जातिवाद में तो बांटते हैं किसानों को, जब तो किसानों को इकट्ठा नहीं हो पाते चुनाव के समय। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जातिवाद और धर्मवाद पर बांटा हुआ हिंदुओं को। जा रही है और बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहे हैं मड़ैयों में बुलडोजर चल रहे हैं। सरकारी जगह बनाएंगे तो चलेगा नहीं। कहाँ सरकारी है? हम लोगों ने खोद के बनाया है खेती। सब जनता कहाँ जाए कौने बाढ़ में घुसी जाए कौने गिरा जाए। हाँ दुनिया कौने में गिरा जाए। सब सरकार नहीं ले, सब सरकार तो लूटे ले रहा हुआ। सरकार के कान खोलने के लिए आए क्योंकि किसान बर्बाद हो लिया और किसानों पर राजनीति करने वाले सारे दल, ये सांसद विधायक जितने हैं ये सब पार्टी से बंधे हुए हैं। क्या सांसद विधायक के बच्चे एसी में रहेंगे? हमारे बच्चे 50 डिग्री टेम्परेचर पे रहेंगे। ये फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे, हमारे घूमेंगे साइकिल मोटरसाइकिल पे। हमारे इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, इनका अपोलो एस्कॉर्ट में होगा, ये विदेशों में जाएंगे। अगर एक किसान को ये बात कह दे कि तुझे कैंसर है 50 लाख में तेरी जान बचेगी, वो मरेगा ना, वो जमीन बेच सकता ना घर। और नेता कोई भी हो, किसी का कैंसर हो या सारे BTN में इलाज कराने के लिए जाएंगे। तो ये तो बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। एक विधायक ने अभी अपनी घरवाली का 70,000 में मेकअप करवाया। एक किसान 70,000 में अपना परिवार का पूरा खर्चा चला था साल भर का। तो किसान तो बर्बाद करने पर सारी पार्टियां लग रही। हम तो ये कह रहे जैसे सर छोटू राम ने कहा था कि दिल्ली पे एक नजर रखो, किसान को सत्ता में भागीदारी लेनी पड़ेगी। इन संगठनों को भी अपने प्रत्याशी भेजने पड़ेंगे, तब किसान की आवाज उठ सके। किसान बर्बाद करते अरे वो कांग्रेस ले लो 60 साल हो ले तो उन्होंने करा। पंजाब में देख लो आम आदमी पार्टी ने क्या करा, संगठन का जो धरना चला था उनका पूछ लो। कांग्रेस का देख लो जहाँ पे सरकार है। तो ये सब लोक दल, BJP, कांग्रेस, बसपा, सपा, इस पार्टी, पीस पार्टी, घीस पार्टी, ये सब अपनी राजनीति की दुकान चला रहे और इस देश को लूट रहे। तो सर किसान किसके साथ है? किसान के साथ कोई पार्टी नहीं ना। किसान किसका जाए, किसान कहाँ जाए ये बताओ। किसान तो अन्नदाता देश का यहाँ पे धरने पे बैठा है, माता बहने बैठी। अब दूध बेच रही, घर में औरतें दूध, बहन बेटियां दूध बेच रही। बच्चा क्या है कुलवारू, क्या ले बचा, कोई खर्चा नहीं है। क्या कारण है जो यहाँ आना? बर्बाद ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, वहाँ पे चल रही। सन 1967 को 10 वर्ष मान गए, ये पेमेंट कर दो। सन 1967 में 2.5 क्विंटल गेहूँ बेच के 1 तोला सोना आ जाता, अब करवा लो। मान लो 10 वर्ष, अब सा कितना गेहूँ बेच के कितना होगा? तो गरीब तो मरे लग रहा, बर्बाद हो रहा। किसान का बच्चा खेत में काम नहीं करने का, वो 12,000 में गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में नौकरी कर लगा चौकीदारी की। लेकिन मोदी सरकार कहती है कि किसान हितैषी है, मछुआरे हितैषी है। ये तो भाई इनके जुमलेबाजी है, कुछ ही करवा लो इन पे, कुछ ही करवा लो, इन्हें तो कहना अपना। पर लेकिन सरकार का इलाज करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बोला। आंदोलन फिर होगा, ये युवा पीढ़ी करेगी आंदोलन, जरूर होगा सरकार के खिलाफ। ये जाके कांग्रेस के खिलाफ होगा, जो होगी जो किसान विरोधी की, सबके खिलाफ आंदोलन होगा। किसान आंदोलन तो बहुत दिनों से हो रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है युवाओं की। किसानों का नेतृत्व करने वाला आज के टाइम पर कोई रहा नहीं। जो किसानों का नेतृत्व करे उसे चाहिए चौधर। आज के टाइम पर रही बात, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 114 दिन तक अमरण अनशन पर बैठे थे। यहाँ पे एक संयुक्त किसान मोर्चा और बताया, जिसमें टिकैत साहब हैं, उगरा जी हैं, चडूनी जी हैं।
वहाँ उनकी दलाली चली नहीं, इनकी टांग खींचनी शुरू कर दी। आखिर में कल सरकार वार्ता के लिए बुलावा थी, ठा गए, इन्हें अरेस्ट करा। आज के टाइम पे किसानों के नाम पे सब राजनीति करनी, सब चौधरचारी। मुझ छूकर सवाल है, अगर मेरी मूंछ नीचे को ना हो जा, मेरी मूंछ नीचे को ना हो जा। आज किसान आंदोलन में भी राजनीति होती है। हाँ, कौन करता है, आपको कोई अंदाजा है? अंदाजा तो सब पता लग रहा है, कौन राजनीति करे कौन नहीं करता, वो तो ये जनता अपना पता लग जा। अभी 13 महीने आंदोलन चला। एक किसानों की पार्टी कहा करे थी वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोक। अरे भैया किसानों की बात करो, पार्टी और सरकार में ही समझ। ठीक है, हेलो। समर्थन मूल्य एमएसपी कानून किसानों को चाहिए, इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं। जगदीश दल्लेवाल जी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, किसान महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़। क्योंकि सरकार जो अभी तक वादा खिलाफी करते आ रही, मीटिंग करती है किसान नेताओं के साथ, मगर अभी कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला। आज भी कृषि मंत्री ने 15 दिन का बोला हुआ है। अब 15 दिन के बाद देखते नहीं तो हर जगह आंदोलन किए जाएंगे। यूरिया डीएपी में लोग लाइन में लग रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये चीज़ें तो मिलना चाहिए। जब पैसे में नगद खरीद रहा है आदमी तो उसको मिलना चाहिए। हर अनाज बेचने में लाइन लगती है, उसमें घोटाला। अभी एमपी में मूंग खरीदी हुई, उसमें 700 रुपये कुंडल तक रिश्वत ली गई, मूंग ली गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करते, वो मांगते हाई क्वालिटी एक गिलास का खरीदने के लिए। तो कर्जदार जो किसान हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला किसान।